11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्ची को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है, वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर, ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है, ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है, ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है। ये सबसे बड़ा ठीक है। मैं हाजी साहब ने पढ़ा था निकाह, तो किसका निकाहनामा किसके पास है, वही एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है मुसलमान महिलाओं के और पुरुषों के पास शादी का जो दस्तावेज होता है। लेकिन जो यहाँ पर बात आसाम की कर रहे हैं, मैं ये सबसे पहले तो राकेश, यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक अहम और बेहतरीन कदम है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, क्योंकि छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादी होती है और शादी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से मुस्लिम महिलाओं को और बच्चियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे 4 शादियां हो, चाहे कोर्ट में अपनी शादी को प्रूव ना करना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो काजी बहुत सारी शादियों को अपनी मर्जी से कह देते हैं कि आपका निकाह हो गया, टूट गया, और बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें हलाला भी होता है, कई सारी चीजें हैं जो उसके साथ जुड़ी हुई होती है। जी नहीं, लेकिन अंबर एक चीज मुझे समझा दीजिए। नहीं है, जो चीजें डिबेट का मुद्दा ही नहीं है वो शुरू कर दे। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। क्यों डिबेट का मुद्दा नहीं है? आपने कहा कि काजी रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है। यहाँ पर अजहरी कह रहे हैं और अंबर बेदी कह रहे हैं कि वही रजिस्ट्रेशन है, तो आप खुद डिरेल करना चाह रहे हैं साजिद रशीदी। सबसे पहली बात तो ये है कि शादी का रजिस्ट्रेशन एक सिविल मैटर है, इससे आपके दीन में कहाँ से मुदाखलत हो रही है? नमाज पढ़ने पे पाबंदी है या मस्जिद में अजान देने पे पाबंदी है? तो आप पब्लिक को बरगलारा मत कीजिए। महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही है, छोटी बच्चों के अधिकारों की बात हो रही है, आपके दीन में मुदाखलत कहाँ से हो गई? जहां महिलाओं के बच्चों के अधिकार की बात होती है, आपके दीन में मुदाखलत हो जाती है। अच्छा अंबर, एक बार सुन लीजिए साजिद रशीदी को, जरा सुन लीजिए एक बार, देखिए फिर क्या नई थ्योरी लेकर आए साजिद रशीदी। 30 सेकंड, 30 सेकंड दीजिए, बोलिए। 30 सेकंड दीजिए। देखिए अंबर जैदी को इस बारे में जानकारी नहीं है। जो रजिस्टर होता है वो बिल्कुल कहीं से रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड नहीं होता, एक अपना छपवाया हुआ रजिस्टर होता है। सुनो मेरी बात, अरे चुप रहो यार, बात करने दो, चुप रहो, बात करने दो। वो अपनी तरफ से छपवाया हुआ एक रजिस्टर होता है, वो आप भी छपवा सकते हैं, कोई और भी छपवा सकता है। सुनिए, अरे सुनो यार, जब आपको जानकारी नहीं मिला वजह की टट्टर करते हो, जानकारी है नहीं। अच्छा अंबर एक बार सुन लीजिए, अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी क्या कहता है सुन लीजिए एक बार, बोलिए। मैं बताता हूं क्या है, आपको जानकारी नहीं है। देखिए ये एक कॉपी होती है जो आदमी खुद छपवाता है अपने नाम से कि मैं काजी निकाह हूं और मैं निकाह पढ़ा रहा हूं, वो उसका रिकॉर्ड होता है अपना, वो सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता कहीं कि रजिस्ट्रेशन करा दिया आपने, वो तो उसके अपने जानकारी के लिए है। एक रसीद देता है, स्लिप देता है, रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, आपके तो सुनिए, अरे सुनो भाई, बीच में मत बोला करो, बीच में क्यों नहीं बोलते, पता नहीं क्यों बोलते, क्या है पांडे ये? अच्छा एक मिनट, क्या है अंबर एक बार सुन लीजिए, रशीदी जी को समय दीजिए, जानकारी नहीं है, सुन लीजिए। मुझे रशीदी जी 20 सेकंड और अपनी बात पूरी करिए, फिर हाजी नाज़िर खान और नाजिया का रुख करूंगा। एक बार रुक जाइए अंबर प्लीज एक बार सुन लीजिए रशीदी जी क्या कह रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोबाइल उन्होंने खोला, एक बार देखिए क्या नहीं थोड़ी उसके अलावा क्या होता है, कहां पर कौन रजिस्टर करता है, कौन देता है? देखिए नई थ्योरी में बता रहा हूं। देखिए ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, अरे वो पढ़कर बताइए, नहीं दिख रहा है यहां से। ये 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं। आपके चैनल पे बैठी है एक मोहतरमा, उनके 3 मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आपके चैनल पे बैठी है मोहतरमा, 3 मैरिज सर्टिफिकेट है, 3 लोगों से अलग अलग, 2 मुसलमान हैं, 1 हिंदू है। ये क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है, इसका पहले बता दें। ये नहीं ये किसका है, ये कहां रजिस्टर्ड हुआ है, पहले ये बता दें। नहीं ये क्या बदतमीजी है साजिद रशीदी, आपके पैनल पे बैठे हुए हैं। नहीं ये क्या बदतमीजी है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं ये क्या बदतमीजी है साजिद रशीदी, इसका क्या मतलब हुआ? किसने कितनी शादी की, नहीं की, क्या किया, देखो ना, ये किसी के पर्सनल मैटर पर मैं डिस्कस कर रहा हूं क्या?
मैं प्रूफ दे रहा हूं। नहीं, मैं किसी के पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या साजिद रशीदी? ये लोग बताएंगे हमें इस्लाम मैं क्या किसी कहता के है, पर्सनल मैटर पर डिस्कस कर रहा हूं क्या? नहीं, आप बताएंगे कि नाजिया इस्लाम है, मुसलमान सही है, अम्मार जादी मुसलमान सही है कि नहीं सही है? अरे ये इस्लाम बताएंगे। आपकी आदत बन गई है क्या बदतमीजी करना साजिद रशीदी? जानकार बना के बिठा नहीं, आपकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना। शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती साजिद रशीदी? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? इनकी आवाज डाउन करिए, आवाज इनकी डाउन करिए और इनको रखिए स्क्रीन पर। और ये पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए चैनल नहीं है। पर्सनल मैटर डिस्कस करना है, जाइए अपनी अदालतें बुलाइए। बहुत आपको शरीयत अदालत लगाने का शौक है तो लगाइए, उन अदालतों में जाकर डिस्कस करिए। मेरे सामने मेरे शो में आकर डिस्कस मत क्या करिए साजिद रशीदी। एक बात बता दे रहा हूं, वो चाहे आपका भी पर्सनल मैटर कोई लेकर आएगा, मैं नहीं इंटरटेन करूंगा। ना हाजी नाजिम का, ना अजहरी का, ना अंबर का, ना नाजिया का, किसी का पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं मैं, और ना चैनल है, और ना देश के लोगों को इस बात से मतलब है कि किसी का पर्सनल मैटर क्या है। चलिए, नाजिया, इनकी आदत हो गई है, आता हूं हादी नाजिम खान, इनकी आदत हो गई है इस तरीके की बदतमीजी करना टेलीविजन चैनल पर। राकेश जी, मैं रिप्लाई करूं? नाजिया, साजिद रशीदी के को जब जवाब नहीं मिलता है ना, वो कैरेक्टर एसिसिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और मेरी हमेशा अटल और कठोर सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते हैं, तो मेरे कैरेक्टर एसिसिनेशन का एक उन्होंने एपिसोड खोल करके रखा है, और दिल्ली में कई जगह ये एपिसोड खोलते हैं। इनके ऊपर कितनी एफआईआर है चोरी चमारी का, वो तो मेरे पास भी आ चुका है, लेकिन मैंने कभी नहीं बात किया। एनीवे, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कहा कि करता ही नहीं है मौलाना कोई, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार के अंडर जुरिस्डिक्शन में रजिस्ट्रेशन अगर आ जाता है तो लड़कियां सेफ हो जाती हैं, क्योंकि हमारा जो निकाह है वो तो सिविल मैटर है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर सरकार अपने अंडर जुरिस्डिक्शन लेती है, तो ये जो 3 सेकंड में तलाक बोल करके जो मुसलमान बेटियों को बदकिस्मत बना दिया जाता है, बदनसीब बना दिया जाता है, इनके लिए तो बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी। नहीं नाजिया, एक और दिक्कत है साजिद रशीदी की बौखलाहट की, कि 4 विवाह जो प्रावधान है वो सिर्फ तो मर्दों का हक है। कैसे किसी मुस्लिम महिला ने कर लिया? 3 निकाह कैसे कर लिया? 3 शादी कैसे कर ली? इससे इनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, इनके अहम को चोट लग रही है। इसके अलावा राकेश जी, क्योंकि हमारे इस्लाम के हिसाब से 11-12 साल में प्यूबर्टी हो जाती है, तो 11-12 साल की बच्ची को सेक्स टॉय बनाने का जो प्रावधान खत्म हो रहा है, वो भी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर 12 साल की बच्ची बेड पर, ये जो प्रावधान खत्म हो रहा है, ये साजिद रशीदी को बावला बना चुका है, ये साजिद रशीदी की नींद उड़ा चुका है। ये सबसे बड़ा ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा अजहरी जी, मैं आऊंगा। पहले हाजी नाजिम, मुझे एक बात समझाइए। मैं साजिद रशीदी आपके एपिसोड को अभी रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि बदतमीजी किसी की डिस्कस करने के लिए मैं बैठा नहीं हूं यहां पर। हाजी नाजिम, एक सवाल मुझे समझाइए कि काजी रजिस्ट्रेशन करे ना करे, सरकार करे, इसे इस्लाम में, शरीयत में दखल कैसे, वो जरा समझाइए, या फिर दखल नहीं है? राकेश भाई, देखिए, इस तरीके से अभी असम के सरकार के बारे में बताया गया कि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं निकाह के बारे में, वो चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो जब अभी अजहरी साहब ने बोला था कि जब लड़की का निकाह होता तो एक दस्तावेज तैयार, दोनों के माता पिता का नाम होता और उससे पूरा ये भाई आइडेंटिटी हो जाते हैं कि हाँ, लड़की और लड़के वाले के दोनों की सहमति से निकाह हुआ, तो ये तो दस्तावेज हो गए। लेकिन जिस तरीके से असम सरकार ये कह रही है कि भी देखिए मुस्लिम लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को निशाने पर रखा जा रहा है कि मुसलमान आए अपना रजिस्ट्रेशन कर। अरे भाई, अरे सुन लीजिए, ये तो संविधानिक देश है, सुन लीजिए नाजिया जी, ये संविधान के मुल्क है, संविधान से चलता है। आप लोगों की बातों पर नहीं चलेगा, आप लोगों की बातों पर नहीं चलेगा। संविधान को मानते हैं ना, तो संविधान के तहत बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, बेटियों के हलाले की बात अभी आपने करी थी, 4 शादियों की बात आपने करी थी, तो मैं कहता हूँ कि झूठ बोलते हैं आप लोग टीवी चैनल पर आकर। अभी बता दीजिए, भारत के अंदर कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी 4 बीबियां हैं? अरे ये बता दीजिए नाजिया जी, मौजूदा हालात में किसकी 4 बीबियां हैं? लेकिन झूठ बोलकर आप लोगों ने जो एक नैरेटिव भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ
खड़ा कर रखा है, ये बिल्कुल गलत है। तो मैं राजेश भाई ये कहता हूँ कि ये लोग जो नहीं एक मिनट नाजिया रुकिए एक दूसरे के बीच में नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं। हाजी नाजिम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतनी देर तक बोले, मैं बीच में नहीं आया।